जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है। और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है। और हिंदू प्रथा का और विवाह के की जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है। क्योंकि फरमान जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है? और अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है और मंदिर में शादी कर रहा है, तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि वो उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है? हिंदुत्व कबूल भी तो करना है उसको, तब तो वो हिंदू प्रथा से वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है। हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का बहुत बड़ा एक क्राइम आ रहा है। और दूसरा कि शर्जील इमाम जैसे ही अपने भाई की शादी के पैरोल में बाहर आया है, वैसे ही ये जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। और अभी हालिया में हमने उत्तर प्रदेश में झांगुर पीर को देखा था, जलालुद्दीन को, कि किस तरीके से वो लव जिहाद का पूरा स्ट्रैटेजी चला रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा केजीएन जिमखाना, फिर हमने बस्ती में देखा कि 3 मुसलमान लड़के किस तरीके से 300 से ज्यादा अधिकतर लड़कियों के न्यूड फोटो करा करके उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराने का काम भी करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि केरला की सरकार अगर ऐसे ऐसे लव जिहाद को और ऐसे ऐसे क्राइम और ऐसे ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट को सहयोग कर रही है, तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करना चाहिए और इमीडिएट शर्जील इमाम के पैरोल को कैंसिल करवाना चाहिए। और शर्जील इमाम ने जब और जहां जहां पर बैठ करके स्पीचेस दिया है एनआरसी सीए के खिलाफ, उस वीडियोस में फरमान के प्रेजेंस को ढूंढने और ढूंढ करके निकालने की जरूरत है। क्योंकि मुझे और सनोज भैया दोनों को यह संदेह है कि पीएफआई का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और पीएफआई की फंडिंग भी है। जैसे झांगुर पीर के मामले में हमने मुस्लिम कंट्रीज की फंडिंग देखी थी। मोनालिसा को सीरिया भेजने की बात कही जा रही है। हाँ, ऐसा सूत्रों से पता चला है, क्योंकि केरला में भी कुछ राष्ट्रभक्त लोग हैं जो कनेक्शन में है सनोज भैया के, उन लोगों ने बताया है कि ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है और इमीडिएट बहुत ही मतलब चुटकियों में पासपोर्ट बनवा लेना। और लड़कियां तो पार्सल की ही जाती हैं, इतने जो हम लोग देखते हैं मिसिंग डायरीज, इतने किडनैपिंग के केसेस, तो बच्चियां तो इधर से उधर कर ही रहे हैं ये लोग। मदरसे में कोई सभ्य इंसान तो बन करके निकल नहीं रहा है, मदरसे में यही लव जिहाद वाले तो कटमुल्ले निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी ट्राइबल हैं और वो भी महिला हैं, उनका भी इंटरवेंशन इस मामले में बहुत जरूरी है। क्योंकि मोनालिसा को हम 35 टुकड़ों में नहीं पाना चाहते हैं, हम उसको जिंदा सांस लेता हुआ पाना चाहते हैं। केरल सरकार पे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आरोप लग रहे हैं। क्या इस आरोप को केरल सरकार आकर के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरा नाम ले करके डिनाई कर सकती है? मैं केरल जाने को तैयार हूँ। डरता वो है जो गलत होता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या मतलब आप चाहेंगे? हमारा जो लीगल कार्रवाई है उसमें किसी भी तरीके की कोई कुताही ना हो, किसी भी तरीके की कोई देरी ना हो। हम जैसे ही लीगल कार्रवाई के लिए वहां तक पहुंचे, वैसे ही हमारी लीगल कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो जाए। लीगल कार्रवाई जो आप कर रहे हैं, ये आप किसी सरकार के इसमें कर रहे हैं या सनोज जी के? मैं सनोज जी के सपोर्ट से कर रही हूँ, परिवार के साथ, बिल्कुल फैमिली के साथ। बेसिकली जो कंप्लेनेंट होंगे वो उसके माता पिता होंगे और सनोज जी होंगे, एंड आई एम द काउंसिल। मध्य प्रदेश सरकार के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री से शायद हमारी कल मुलाकात हो रही है उनसे, डायरेक्ट सीएम से बात होगी, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। एक बेटी का मामला है, मध्य प्रदेश की ट्राइबल बेटी का मामला है, तो सीएम साहब से हमारी कल मुलाकात हो जाए तो सबसे बेहतर होगा। आपने राष्ट्रपति का जिक्र किया जी, क्या राष्ट्रपति जी से आप मुलाकात? बिल्कुल, मैं और सनोज भाई दोनों मिलने जाएंगे। और जैसे ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कानूनी कार्रवाई है जो लिखित रूप में होना बहुत जरूरी है, तो वो करने के बाद हमारा तीसरा जो स्टेप होगा वो राष्ट्रपति से मिलना होगा। आप भी मुस्लिम हैं जी, लव जिहाद जिस तरह से चल रहा है पूरे देश में, क्या लग रहा है आपको कि ये बाहरी ताकत है या सिर्फ देश के लोग ही कर रहे हैं? लेट मी करेक्ट यू, मैं सिर्फ मुस्लिम नहीं, मैं सनातनी मुसलमान हूँ जो भारत माता की जय और वंदे मातरम पूरे शान से बोलती है। ठीक है, दूसरी बात आती है
कि डेफिनेटली अल कुरान के सूरह तौबा में आप जाइएगा 9:5 में, वहां पर भी बहुत सारी बातें डिसबिलीवर के लिए लिखी हुई हैं। और दावत इस्लाम ये हमारे कुरान में भी है और इस्लाम में भी है। तो ये जो कन्वर्शन हो रहा है, चाहे क्रिश्चियंस कर रहे हैं चाहे मुसलमान कर रहे हैं, वो अपने अपने आसमानी किताब, कुरानिक किताब और इबादत वाली किताबों के हवाले से ही कर रहे हैं। एक्चुअली केरला के सरकार ने दोनों को ऐसा छुपाया है कि अब बाहर निकालना तो बहुत जरूरी है। मोनालिसा की माँ की जो हालत है, हो सकता है कि रात तक वो एडमिट हो जाए, बचेगी कि नहीं बचेगी, बहुत बुरा हाल है। तो केरला की सरकार से मैं आग्रह करती हूँ कि माँ और बेटी को बात करवाया जाए। अगर वाकई में शादी हुई है, और देखिए हम प्यार के खिलाफ नहीं है, अगर वाकई में शादी हुई है तो माँ बाप से दूरी क्यों, माँ बाप से इतना डिस्टेंस क्यों बनाने की जरूरत है? क्या माँ बाप का क्या अधिकार नहीं है बच्चे पर? दूसरी बात आती है कि पूरा का पूरा शक जो है वो शर्जील इमाम पर जा रहा है। वो पैरोल में बाहर आया है और ये घटना सामने आई है। जिस तरीके से पीएफआई का जो एक फंडिंग और सहयोग दिख रहा है, ये भी एक जांच का विषय है और बहुत बड़े जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि अगर जांच अप्रोप्रिएट तरीके से जल्दी स्टार्ट हो जाती है तो झांगुर पीर जैसा ही कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने आ जाएगा। कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, आप एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, क्या पूरा जो है घटनाक्रम रहेगा? जी, एफआईआर दर्ज की भी तैयारी जी। है? बिल्कुल बिल्कुल एफआईआर दर्ज होगा, राष्ट्रपति को लेटर जाएगा, सीएम साहब, मध्य प्रदेश के सीएम साहब को लेटर दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को लेटर दिया जाएगा, देश के प्रधानमंत्री को लेटर दिया जाएगा। देश की बेटी का ये मामला है और दोबारा देश की बेटी बोटियों में मिले, ये ना प्रधानमंत्री चाहेंगे, ना राष्ट्रपति चाहेंगे और ना हम चाहेंगे। केरल ही क्यों चुना आपने, क्या लगता है आपको? सबको पता है, सबको केरल से पता ज्यादा है, safe क्या है? केरल से ज्यादा सेफ क्या हो सकता है? जिस तरीके से पीएफआई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट केरल में कर पाता है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या ये शादी पॉसिबल थी? मध्य प्रदेश में क्या ये शादी पॉसिबल थी? ये ऐसी लव जिहाद वाली शादियां जो होती हैं, वो केरल सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाता है। सीरिया जाने की जो है आपने आरोप लगाया कि सीरिया भी भेज सकते हैं इसको। जी हाँ, कई ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जो केरल में रहते हैं और वो सनोज मिश्रा भाई से कनेक्टेड है और उन्होंने ये बात कहा है कि इमीडिएट पासपोर्ट बनाने का जो उनका षड्यंत्र है वो यही है कि सीरिया भेजा जाए। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर भी इमीडिएट हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री आप सबसे मिलने वाली, क्या शिकायत उनको? देश की बेटी को बचा लो, हम बोटियों में नहीं देख पाएंगे। और दूसरा कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भाई से मैं आग्रह करूंगी कि बीएनएस की जो धारा सेक्शन 69 है वो अप्रोप्रिएट लव जिहाद के खिलाफ नहीं है, तो लव जिहाद के खिलाफ अप्रोप्रिएट एक सेक्शन बनाया जाए ताकि ऐसे ऐसे उम्मा और ऐसे ऐसे मुल्लों की हम सही से तबीयत से हम कार्रवाई कर सके। केरल में जो इस प्रकार से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या लगता है कि ऐसे समय जो है इन्होंने? देखिए, बेटी बचाने हम निकले हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम उसमें इलेक्शन देखें क्या? हम इलेक्शन का चिंता करें या हम पहले देश की हिंदू बेटी बचा लें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हिंदू बेटियां कट चुकी हैं और कटने नहीं देना चाहते।